माँ और बेटे की कहानी। गांव में एक छोटा सा घर था जहां राजीव और उसकी पत्नी सिमा अपने छोटे से बेटे अंश के साथ रहते थे। राजीव और सिमा के लिए अंश उनकी दुनिया था और उन्होंने उसे हमेशा अपने प्यार और देखभाल में रखा था। हर सुबह राजीव काम पे जाने से पहले अंश को अपनी गोदी में उठाकर उसे प्यार से गले लगाते। सिमा भी हर दिन उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। राजीव: अंश, तुम जब बड़े होगे तो बहुत समझदार इंसान बनोगे। तुम जितना अच्छा और ईमानदार रहोगे, उतनी ही ज्यादा दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। सिमा: और तुम हमेशा हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे, है ना? हमारी नसीहतें तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। अंश अक्सर सोचता था कि उसके माता-पिता इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। वह अपने दोस्तों से देखता कि उनके माता-पिता उन्हें कभी तंग नहीं करते, लेकिन उसे हमेशा पढ़ाई और अच्छे आचरण की सीख दी जाती थी। एक दिन अंश ने अपने पिता से पूछा, अंश, पापा, आप हमेशा मुझे क्यों पढ़ने के लिए कहते हो? मेरे दोस्त तो खेलते रहते हैं और कभी घर के काम नहीं करते। आप लोग हमेशा मुझे काम में व्यस्त रखते हो, ऐसा क्यों? राजीव मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने अंश को अपनी गोदी में उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, राजीव, अंश, तुम एक दिन समझोगे कि जो हम तुम्हारे लिए करते हैं वह तुम्हारे भले के लिए है। हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक भी बनो। जीवन में खुशी सिर्फ खेलने से नहीं मिलती बल्कि कड़ी मेहनत और सही रास्ते पर चलने से मिलती है। सिमा भी पास आई और उसने कहा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हमें अपनी मेहनत का फल कभी न कभी मिलता है और उस फल को पाने के लिए हमें कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। तुम्हें हमारे अनुभवों से सीखना होगा ताकि तुम भी अपने जीवन में सफलता पा सको। अंश थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने देखा कि उसके माता-पिता की आंखों में सच्चा प्यार और चिंता थी। वह समझ गया कि वे उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए क्या चाहते थे। कुछ दिनों बाद अंश ने एक और सवाल पूछा, अंश, माँ, पापा, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, क्या आप कभी थकते नहीं हो? सिमा और राजीव एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। फिर सिमा ने कहा, सिमा, हम थकते हैं बेटा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तुम खुश रहते हो, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। राजीव ने भी कहा, हमारे लिए तुमसे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम अपनी सारी परेशानियों को भूलकर तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि तुम ही हमारी खुशियों का कारण हो। समय बीतता गया और अंश ने अपनी पढ़ाई में भी मेहनत शुरू कर दी। वह समझ गया कि उसके माता-पिता का प्यार और उनकी मेहनत केवल उसके भले के लिए थी। वह अब यह महसूस करता था कि माता-पिता का प्यार हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो हमें कठिनाइयों से उबारता है और सही रास्ता दिखाता है। एक दिन अंश ने अपने माता-पिता से कहा, अंश, माँ, पापा, अब मैं समझता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ क्यों रहते हो, क्यों मेरी गलतियों को सही करते हो और क्यों मुझे अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देते हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। राजीव और सिमा दोनों की आंखों में आंसू थे। यह उन दोनों के लिए एक सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्होंने अंश को गले लगा लिया और कहा, राजीव, हम तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाने के लिए हैं। बेटा, तुम जो बनोगे, हमें उस पर गर्व होगा। अंश ने अपने माता-पिता के आशीर्वाद से जिंदगी की सही दिशा में कदम रखा और हमेशा उनके प्यार और संघर्षों को याद रखा। उसने समझा कि माता-पिता का प्यार कभी न खत्म होने वाला होता है और उनकी मेहनत उसकी सफलता की नींव होती है।